नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। कर्ता के साथ क्रिया का प्रयोग कैसे किया जाता है, क्रिया के साथ कर्ता का प्रयोग कैसे किया जाता है और जो कर्ता और क्रिया के बीच में आने वाली जो विभक्तियां हैं, जो कारक हैं, उनमें परिवर्तन होता है या नहीं होता है, इसके विषय में जानेंगे। और फिर इसी के आधार पर और एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग करते हुए जानेंगे कि किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो साथियों, यदि आप रेगुलर देख रहे हैं तो निश्चित रूप से फायदा होने वाला है, और आप नए जुड़े हैं तो आपसे निवेदन है कि आप एक बार लाइक अवश्य कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए साथियों, जानते हैं हम संस्कृत से हिंदी और हिंदी से संस्कृत। सबसे पहले हम जान रहे हैं यहाँ पर जो मुख्य शब्द है वो क्या है? सह। सह, सह और है। देखिए यहाँ पर सह और है। इस सह के अर्थ में इस सह से पहले तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तृतीया विभक्ति सह से पहले एक वचन भी हो सकती है, द्विवचन भी हो सकती है और बहुवचन भी हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर जो सह से पहले पित्रा दिया गया है, तो पिता पितृ शब्द है, उसकी तृतीया विभक्ति एक वचन है। पित्रा सह का मतलब पिताजी के साथ। यहां पर मान लीजिए सह से पहले देखिए हमने बोल दिया कि बालकीन से, बालक के साथ, और बालकीन के अलावा हम द्विवचन बोल रहे हैं बालकाभ्याम से, दो बालकों के साथ, और बहुवचन लिखेंगे बालकई से, बहुत सारे बालकों के साथ। इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। सह से पहले एक वचन भी आ सकता है, द्विवचन भी आ सकता है और बहुवचन भी आ सकता है। सह से पहले एक पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग भी हो सकता है। तो ये आपका टॉपिक क्लियर हुआ। इसके साथ ही आगे शब्द दिया हुआ है भ्रमणाय, जैसे बालकाय, उसी प्रकार से भ्रमणाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ होता है घूमने के लिए। चतुर्थी विभक्ति में कारक होता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए, को के लिए। तो यहाँ पर भ्रमणाय का अर्थ हुआ घूमने के लिए। तो पित्रा से पिताजी के साथ भ्रमणाय घूमने के लिए। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ यहाँ पर प्रातः है। प्रातः का मतलब होता है सुबह। प्रातः का मतलब होता है सुबह। अब निश्चित इसके आगे देखिए अहम का मतलब मैं। प्रातः सुबह पित्रा से पिताजी के साथ भ्रमणाय घूमने के लिए गच्छामि जाता हूं। जो उत्तम पुरुष का करता है अहम, इसका प्रयोग मेल भी कर सकता है और फीमेल भी कर सकता है, क्योंकि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के जो कर्ता होते हैं वो कॉमन होते हैं। इनका प्रयोग मेल भी कर सकता है और फीमेल भी कर सकता है। जैसे मैं सुबह पिताजी के साथ घूमने के लिए जाती हूँ, इस प्रकार का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ठीक है, हिंदी में भी देखिए आप, मैं सुबह पिता के साथ घूमने के लिए जाता हूँ। ठीक है, नंबर 2 देखिए, यहां पर अहम और उत्तम पुरुष एक बार जो ऊपर दिया हुआ है वही नीचे है, लेकिन यहां पर जो क्रिया है ये लंग लकार की क्रिया है। उत्तम पुरुष एक वचन अगच्छम। अगच्छम का मतलब जाता था या जाती थी, क्योंकि जो संस्कृत में जो क्रियाएं हैं, लकार में जो क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं चेंज नहीं होती हैं। ये पुल्लिंग के लिए और स्त्रीलिंग के लिए समान होती हैं। जैसे अहम मैं प्रातः सुबह पिता के साथ, पिताजी के साथ भ्रमणाय घूमने के लिए अगच्छम जाता था, या मैं सुबह पिता के साथ घूमने के लिए जाती थी। इस प्रकार से भी वाक्य हो सकता है। ठीक है, दोनों सही हैं। तो हिंदी में देखिए, मैं सुबह पिता के साथ घूमने के लिए जाता था। नंबर 3 देखिए, अहम मैं प्रातः सुबह पिता से पिता के साथ भ्रमणाय घूमने के लिए गमिष्यामि जाऊंगा। मैं सुबह पिता के साथ घूमने के लिए जाऊंगा। तो ये हिंदी में भी देखिए नीचे, मैं सुबह पिता के साथ घूमने के लिए जाऊंगा। और यहाँ पर फीमेल वाक्य बनाएगी, क्या बनाएगी? अहम प्रातः पिता से भ्रमणाय गमिष्यामि, मैं सुबह पिता के साथ घूमने के लिए जाऊंगी। यहाँ पर जो संस्कृत में जो वाक्य बना हुआ है ये मेल और फीमेल दोनों के लिए समान है, लेकिन यहाँ पर हिंदी में जाऊंगा के स्थान पर आप जाऊंगी करेंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे कि संस्कृत में मालूम कैसे होगा
कि जो वाक्य मेल का है फीमेल का है। देखिए दोस्तों, जो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष आमने सामने होते हैं तभी एक दूसरे को ऑर्डर देते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। केवल थर्ड पर्सन सामने नहीं होता है, और थर्ड पर्सन सामने हो भी सकता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, वक्ता बोलने वाला और श्रोता सुनने वाला आमने सामने होगा, तभी तो आपस में उनमें डिस्कस होगा। नहीं तो बिना आमने सामने हुई बातचीत कैसे होगी? बात यह है, इसलिए संस्कृत का जो वाक्य है वो सामने वाले को देख करके बोला जाता है कि सामने कौन है, उसी के आधार पर। और बोलने वाला जो ये कहता नहीं कि मैं मेल हूं या फीमेल हूं, सुनने वाला अपने आप समझ लेता है कि बोलने वाला मेल है या फीमेल है, क्योंकि सामने उनके। और जो वक्ता है बोलने वाला, उसके भी सामने है सुनने वाले कि वो मेल है फीमेल। तो इसमें एकदम संस्कृत साइंटिफिक लैंग्वेज है, क्योंकि जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आमने सामने होते हैं। नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम संस्कृत से हिंदी में अनुवाद और हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना सीखेंगे और कर्ता के विषय में जानेंगे। यहाँ पर जो शुरू में जो वाक्य बनाए गए हैं 15 वाक्य, वो सभी वाक्य 5 लकार में बनाए गए हैं और उत्तम पुरुष के वाक्य बनाए गए हैं, जिससे हम पहचानेंगे कि कहाँ पर हम किस क्रिया का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो देखिए, हम जानते हैं सबसे पहले सह। सह शब्द का प्रयोग जो किया जाता है, सह का मतलब होता है साथ। इससे पहले जो भी शब्द आता है वो तृतीया विभक्ति में आता है। तृतीया विभक्ति सह से पहले एकवचन भी हो सकती है, द्विवचन भी हो सकती है और बहुवचन भी हो सकती है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सह से पहले यहाँ पर दिया गया है पितरा। पितरा सह का मतलब होता है पिताजी के साथ। फिर नेक्स्ट शब्द है भ्रमणाय, घूमने के लिए, पिताजी के साथ घूमने के लिए। और आगे दिया हुआ है प्रातः, सुबह। तो सुबह के स्थान पर हम सायं भी लिख सकते हैं, समय भी लिख सकते हैं। लेकिन पिताजी के साथ घूमने के लिए यहाँ पर कर्ता हम कोई भी बदल सकते हैं, क्रिया कोई भी बदल सकते हैं। तो इन 4 शब्द जो प्रातः, पितरा, सह और भ्रमणाय, इनमें हम परिवर्तन करना चाहें तो कर सकते हैं। पितरा के स्थान पर तृतीया विभक्ति कोई भी लगा सकते हैं। सह जो है ये परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि ये अव्यय होता है। भ्रमणाय के स्थान पर आप दूसरे शब्द का भी यूज कर सकते हैं, जैसे भोजनाय, भोजन करने के लिए, पठनाय, पढ़ने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी शब्द परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो सह जो शब्द है ये अव्यय है। ठीक है, और यहाँ पर जो कर्ता है अहम है, या कर्ता भी परिवर्तित कर सकते हैं आप। अहम उत्तम पुरुष एकवचन है, तो यहाँ पर क्रिया भी उत्तम पुरुष एकवचन की प्रयोग की गई है। संस्कृत की जो गच्छामि शब्द जो क्रिया है साथियों, ये मेल फीमेल के लिए जो भी क्रिया होती है संस्कृत में 5 लकारों में, ये समान होती हैं। ये समान होती हैं। इनमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हिंदी में वाक्य जरूर बनाते हैं, तो उसमें हिंदी में जो अंत में जो क्रिया होती है उससे स्पष्ट होता है कि जो क्रिया है, क्रिया से स्पष्ट होता है कि वाक्य स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। लेकिन संस्कृत में क्रिया से स्पष्ट नहीं होता है कि ये पुल्लिंग की क्रिया है, स्त्रीलिंग की क्रिया है। संस्कृत में कर्ता के माध्यम से पता चलता है कि ये पुल्लिंग का वाक्य है या स्त्रीलिंग का वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट, जो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के जो कर्ता होते हैं वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए समान होते हैं। यहाँ पर पुल्लिंग के वाक्य बनाए गए हैं और पुल्लिंग का ही अर्थ स्पष्ट किया गया है हिंदी में, तो आप उसके स्थान पर स्त्रीलिंग का भी बना सकते हैं। तो हम दोनों का अभ्यास करेंगे। तो आइए साथियों, अहम प्रातः मैं सुबह पितरा से पिताजी के साथ भ्रमणाय घूमने के लिए गच्छामि जाता हूं। तो हिंदी में देख लीजिए, मैं
सुबह पिता के साथ घूमने के लिए जाता हूं। ये हिंदी में वाक्य हो गया। यहां पर दूसरा वाक्य भी हम बना सकते हैं कि मैं सुबह पिता के साथ घूमने के लिए जाती हूँ। ठीक है, दोनों हो सकते हैं उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में, क्योंकि दोनों कॉमन होते हैं। नेक्स्ट है अहम प्रातः मैं सुबह पित्रा से पिता के साथ भ्रमणाय घूमने के लिए अगच्छम जाता था। लंग लकार की क्रिया है अगच्छम। मैं सुबह पिता के साथ घूमने के लिए जाता था। ये वाक्य बन गया है हिंदी में, मैं सुबह पिता के साथ घूमने के लिए जाता था। हम ये वाक्य भी बना सकते हैं कि मैं सुबह पिता के साथ घूमने के लिए जाती थी। ठीक है, नंबर 3 देखिए, अहम मैं प्रातः सुबह पित्रा से पिता के साथ भ्रमणाय घूमने के लिए गमिष्यामि जाऊंगा। तो देखिए हिंदी में मैं सुबह पिता के साथ घूमने के लिए जाऊंगा या मैं सुबह पिता के साथ घूमने के लिए जाऊंगी, ऐसा वाक्य भी बना सकते हैं, दोनों करेक्ट होते हैं। नंबर 4 है अहम मैं प्रातः सुबह पित्रा से पिता के साथ भ्रमणाय घूमने के लिए गच्छामि जाऊं। गच्छामि लोट लकार उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया है। लोट लकार का प्रयोग आदेश देने के लिए किया जाता है। किसी को भी ऑर्डर दिया जाता है, तब आज्ञा दी जाती है, तब हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका नाम भी आज्ञार्थक काल है। तो देखिए, मैं सुबह पिता के साथ घूमने के लिए जाऊं या मैं सुबह पिता के साथ घूमने के लिए जाऊं। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 5 अहम प्रातः सुबह पित्रा से पिताजी के साथ भ्रमणाय घूमने के लिए गच्छेयम जाना चाहिए। जहां पर गच्छेयम है, ये विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया है। विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है चाहिए के अर्थ में, योग्य होने के अर्थ में, इच्छा के अर्थ में, आशीर्वाद के अर्थ में। तो यहाँ हम चाहिए के अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं कि अहम मुझे प्रातः सुबह पित्रा से पिता के साथ भ्रमणाय घूमने के लिए गच्छेयम जाना चाहिए। तो हमारा वाक्य बना मुझे सुबह पिता के साथ घूमने के लिए जाना चाहिए। ठीक है, नंबर 6 आवाम हम दोनों प्रातः सुबह पित्रा से पिता के साथ भ्रमणाय घूमने के लिए गच्छावय जाते हैं। यहाँ पर आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है, तो गच्छावय उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। पित्रा से पिताजी के साथ भ्रमणाय घूमने के लिए सेम सेंटेंस है जो हम बात कर चुके हैं ऊपर। तो देखिए हिंदी में देखिए, हम दोनों सुबह पिता के साथ घूमने के लिए जाते हैं। नंबर 7 देखिए, आवाम हम दोनों प्रातः सुबह पित्रा से पिता के साथ भ्रमणाय घूमने के लिए अगच्छाव जाते थे। अगच्छाव जाते थे। तो देखिए हिंदी में हम दोनों सुबह पिता के साथ घूमने के लिए जाते थे या हम दोनों सुबह पिता के साथ घूमने के लिए जाती थी। इस प्रकार से वाक्य बनाते हैं। आगे देखिए, आवाम हम दोनों उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है और यहाँ पर गमिष्यावह है उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया है दृढ़ लकार की, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भविष्यत काल, इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूचर टेंस। तो हम दोनों गमिष्यावह जाएंगे। तो यहाँ पर कब जाएंगे? प्रातः। किसके साथ जाएंगे? पित्रा से, पिताजी के साथ। इसलिए भ्रमणाय घूमने के लिए। तो ये वाक्य बन गया हमारा। क्या वाक्य बना दोस्तों? देखिए हिंदी में हम दोनों सुबह पिता के साथ घूमने के लिए जाएंगे। तो हम वाक्य ये भी बना सकते हैं कि हम दोनों सुबह पिता के साथ घूमने के लिए जाएंगी। ऐसा वाक्य भी हम बना सकते हैं। नंबर 9 देखिए, आवाम हम दोनों प्रातः सुबह पित्रा से पिताजी के साथ भ्रमणाय घूमने के लिए। आगे जो गच्छाव दे रखा है, ये लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया है। गच्छाव का मतलब जाएं। ठीक है, लोट लकार का प्रयोग आज्ञा देने के लिए किया जाता है। ठीक है, और आज्ञा लेने के लिए भी किया जाता है। तो आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है, तो गच्छा उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया है लोट लकार में। आवाम प्रातः पित्रा से भ्रमणाय गच्छा। तो हिंदी में देखेंगे हम दोनों सुबह पिता के साथ घूमने के लिए जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए नंबर 10 आवाम हम दोनों, और यहाँ पर गच्छेव जाना चाहिए। गच्छेव विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया। आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है। आवाम गच्छेव हम दोनों को जाना चाहिए। अब कहाँ जाना चाहिए? कब जाना चाहिए? किसके साथ जाना चाहिए? देखिए प्रातः सुबह पित्रा से पिताजी के साथ भ्रमणाय घूमने। तो आवाम प्रातः है
पित्रा से भ्रमणाय गच्छेम, हम दोनों को सुबह पिता के साथ घूमने के लिए जाना चाहिए। ये वाक्य बना है, हम दोनों को सुबह पिता के साथ घूमने के लिए जाना चाहिए। ठीक है। नंबर 11 देखिए, वयम हम सब, वयम हम सब। आगे देखिए, गच्छा में जाते हैं। गच्छा में लट लकार का जो क्रिया है और बहुवचन है उत्तम पुरुष है, वयम भी उत्तम पुरुष है। तो हम जाते हैं किसके साथ, कब, प्रातः पित्रा से, किस लिए, भ्रमणाय, घूमने के लिए। वयम प्रातः पित्रा से, हम सब सुबह पिताजी के साथ भ्रमणाय, घूमने के लिए गच्छा में जाते हैं। तो इस प्रकार से वाक्य बनेगा। हिंदी में भी देख सकते हैं, हम सब सुबह पिता के साथ घूमने के लिए जाते हैं। वाक्य बना सकते हैं आप स्त्रीलिंग में कि हम सब सुबह पिता के साथ घूमने के लिए जाती हैं। ऐसा वाक्य बनाएंगे तो भी आपका वाक्य सही होगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। नंबर 12 देखिए, वयम हम सब। यहां पर क्रिया है अगच्छाम, उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया लंग लकार में है। इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट टेंस, सिंपल हो भी, और हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। तो वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है, अगच्छाम उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। वयम अगच्छाम, हम जाते थे, कब जाते थे, प्रातः सुबह, किसके साथ, पित्रा से, पिताजी के साथ, किस लिए, भ्रमणाय, घूमने के लिए। वयम प्रातः, हम सब सुबह पित्रा से, पिता के साथ घूमने के लिए जाते थे। तो हिंदी में देखिए, हम सब सुबह पिता के साथ घूमने के लिए जाते थे, या हम सब सुबह पिता के साथ घूमने के लिए जाती थी। इस प्रकार से वाक्य बना सकते हैं। नंबर देखिए, वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता और गमीशा में उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया। गमीशा में लृट लकार में है भविष्य काल, वयम गमीशा में हम जाएंगी या हम जाएंगे। तो ठीक है, देखिए, वयम प्रातः है, हम सब सुबह पित्रा से, पिताजी के साथ भ्रमणाय, घूमने के लिए गमीशा में जाएंगे। ये वाक्य बन गया। अब देखिए हिंदी में, हम सब पिता के साथ घूमने के लिए जाएंगे या हम सब पिता के साथ घूमने के लिए जाएंगी। दोनों तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। नंबर 14 देखिए, वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता है और गच्छाम उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, लेकिन ये लोट लकार में है, ऊपर वाली दृढ़ लकार में थी। तो ये लकार परिवर्तित होकर के हम वाक्य बना रहे हैं। ठीक है, परिवर्तन क्या होता है देखिए, वयम प्रातः, हम सब सुबह पित्रा से, पिताजी के साथ घूमने के लिए गच्छाम जाएं। वयम प्रातः है पित्रा से, हम सब सुबह पिताजी के साथ भ्रमणाय, घूमने के लिए गच्छाम जाएं। तो हिंदी में देख सकते हैं, हम सब सुबह पिता के साथ घूमने के लिए जाएं। ठीक है। नंबर 15 देखिए, वयम हम सब, और फिर गच्छेम, जाना चाहिए। विधिलिंग लकार की क्रिया है उत्तम पुरुष बहुवचन, गच्छेम उत्तम पुरुष बहुवचन विधिलिंग लकार की क्रिया है। गच्छेम वयम हम सब, हम सबको प्रातः सुबह पित्रा से, पिताजी के साथ भ्रमणाय, घूमने के लिए गच्छेम, जाना चाहिए। हम सबको सुबह पिता के साथ घूमने के लिए जाना चाहिए, हिंदी में वाक्य। ठीक है। नंबर 16 देखिए, स वह, भ्रातृ भाई के लिए चतुर्थी विभक्ति एकवचन और संप्रदान कारक, भ्रातृ भाई के लिए। यहां पर चतुर्थी विभक्ति एकवचन का भी प्रयोग कर सकते हैं हम, द्विवचन का भी कर सकते हैं और बहुवचन का भी कर सकते हैं। जैसे भ्रातृ के स्थान पर हम लिख सकते हैं बालकाय, से बालकाय फलानी आनयति, से वह बालकाय, बालक के लिए, फलानी फल, आनयति, लाता है। और बालकाय के स्थान पर बालकाभ्याम भी कर सकते हैं, से बालकाभ्याम फलानी आनयति, वह दो लड़कों के लिए फल लाता है। और बहुवचन भी लिख सकते हैं बाल के भे, से बाल के भे फलानी आनयति, वह लड़कों के लिए फल लाता है, बहुत सारे लड़कों के लिए फल लाता है। तो इस प्रकार चतुर्थी विभक्ति एकवचन, द्विवचन, बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर भ्रातृ के स्थान पर भ्रातृभ्याम भी कर सकते हैं और भ्रातृभ्य भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट है फलानी शब्द है। फलानी शब्द भी आप क्रम के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। जैसे तरबूज है, तो तरबूज एक ही बहुत बड़ा होता है, जिसको 2, 3, 4 आराम से खा सकते हैं। अंगूर बहुत छोटे होते हैं, जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जैसे बनाना ले लिए, वो भी ज्यादा की जरूरत होती है। अमरूद ले लिए, ज्यादा की जरूरत होती है।
तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार, कर्म के अनुसार हम कर्म का प्रयोग करेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। से भ्रातृ व भाई के लिए फलानि फल आनयति लाता है, वह भाई के लिए फल लाता है। इस प्रकार से आप वाक्य का प्रयोग करेंगे। तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं, वह भाई के लिए फल लाता है। ठीक है। नंबर 17 देखिए, तव का मतलब वे दोनों भ्रातृ भाई के लिए फलानि फल आनयत लाते हैं, वे दोनों भाई के लिए फल लाते हैं। तो यहां पर हिंदी में वाक्य देख सकते हैं, वे दोनों भाई के लिए फल लाते हैं। ठीक है। नंबर 18, ते वे सब भ्रातृ भाई के लिए फलानि फल आनयंती लाते हैं। ते प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है, आनयंती प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो देखिए, वे सब भाई के लिए फल लाते हैं। ठीक है। यहां पर त्वम मध्यम पुरुष एकवचन का करता है, आनियसी मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया। त्वम आनियसी तुम लाते हो, क्या फल, किसके लिए, भाई के लिए, भ्रातृ फलानि। त्वम भ्रातृ फलानि आनियसी, तुम भाई के लिए फल लाते हो। नेक्स्ट है युवाम, तुम दोनों मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है और आनियत है मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया। ठीक है। युवाम, तुम दोनों भ्रातृ भाई के लिए फलानी फल आनियत लाते हो। तो यहाँ पर हिंदी में भी देख सकते हैं, तुम दोनों भाई के लिए फल लाते हो या तुम दोनों भाई के लिए फल लाती हो, दोनों प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है यूयम, तुम सब मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है, आनियत मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया। तुम सब लाते हो, क्या लाते हो, भ्रातृ भाई के लिए फलानी फल। यूयम भ्रातृ फलानी आनियत, तुम सब भाई के लिए फल लाते हो या तुम सब भाई के लिए फल लाती हो। इस प्रकार से अहम उत्तम पुरुष एकवचन का करता है और यहाँ पर आनियामी उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया है। अहम आनियामी, मैं लाता हूं या मैं लाती हूं। क्या लाते हैं, किसके लिए लाते हैं, तो भ्रातृ भाई के लिए फलानी फल। तो उत्तर हो गया हमारा अहम मैं भ्रातृ भाई के लिए फलानी फल और आनियामी लाता हूं या मैं भाई के लिए फल लाती हूं। नेक्स्ट है आवाम, हम दोनों आनियावह लाते हैं या लाती हैं, आनियावह। आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है और आनियावह उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आवाम, हम दोनों भ्रातृ भाई के लिए फलानी फल आनियावह लाते हैं। तो हिंदी में देख सकते हैं आप, हम दोनों भाई के लिए फल लाते हैं या हम दोनों भाई के लिए फल लाती हैं। नेक्स्ट है वयम, हम सब आनियामह लाते हैं, आनियामह लाते हैं भ्रातृ भाई के लिए फलानी फल। वयम भ्रातृ फलानी आनियाम, हम भाई के लिए फल लाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सब भाई के लिए फल लाते हैं या हम सब भाई के लिए फल लाती हैं। इस प्रकार से वाक्य बनेगा। 25 देखिए, सा वह भ्रातृ भाई के लिए फलानी फल आनियति लाती है, वह भाई के लिए फल लाती है। उत्तर देखिए, वह भाई के लिए फल लाती है। ते वे दोनों उत्तम पुरुष द्विवचन प्रथम पुरुष द्विवचन का करता, प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया। ते आनियत, वे लाती हैं, वे दोनों लाती हैं, क्या लाती हैं, किसके लिए लाती हैं, भ्रातृ भाई के लिए फलानी फल। ते भ्रातृ फलानी आनियत, वे दोनों भाई के लिए फल लाती हैं। तो हमारा वाक्य क्या बनेगा, वे दोनों भाई के लिए फल लाती। ठीक है। 27 देखिए, ता वे सब आनियंती लाती हैं। ता प्रथम पुरुष बहुवचन का करता, आनियंती प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया। ता आनियंती, वे लाती हैं। तो ता भ्रातृ वे सब भाई के लिए फलानी फल आनियंती लाती हैं। तो देखिए, वे सब भाई के लिए फल लाती। 28 बालक, बच्चा या लड़का, आपणात बाजार से, पंचमी विभक्ति वचन का प्रयोग किया गया, अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह होता है से, अलग होने के अर्थ में। वह बाजार से घर आता है, बाजार से अलग हो गया, घर आता है। ठीक है। तो अलग होने के अर्थ में पंचमी का प्रयोग किया जाता है। बालके आपणात गृहम, घर आगच्छति आता है, लड़का बाजार से घर आता है। इस प्रकार से हमारा वाक्य बना। ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, बालकौ दो लड़के और आगच्छते आते हैं। प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता, प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया, कहां से आते हैं कहां जाते हैं? आपणात बाजार से गृहम घर। बालकौ आपणात गृहम आगच्छते, दो लड़के बाजार से घर आते हैं। तो ये वाक्य बन गया, दो लड़के बाजार से घर आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 30, बालका बहुत सारे लड़के, आपणात बाजार से, गृहम घर आगच्छन्ति आते हैं। लड़के बाजार से घर आते हैं, तो ये वाक्य बन गया हमारा हिंदी में भी, लड़के बाजार से घर आते हैं। नेक्स्ट 31, बालिका एक लड़की, बालका आपणात बाजार से, गृहम घर आगच्छति आती है। यहाँ पर बालिका प्रथम पुरुष एकवचन का कर्ता है, आगच्छति प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया है। आपणात अपदान कारक या पंचमी विभक्ति एकवचन है और गृहम द्वितीय विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया गया है। तो बालिका आपणात गृहम आगच्छति, लड़की बाजार से घर आती है। इस प्रकार से वाक्य बना कि लड़की बाजार से घर आती है। ठीक है। नंबर 32 है, बाली के दो लड़कियां, प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता, आगच्छते आती है प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया। आपणात बाजार से अपादान कारक एक वचन या पंचमी विभक्ति एक वचन और गृहम कर्म कारक एक वचन। बाली की दो लड़कियां आपणात बाजार से, गृहम घर आगच्छते आती हैं। तो हिंदी में वाक्य देख सकते हैं, दो लड़कियां बाजार से घर आती हैं, दो लड़कियां बाजार से घर आती हैं। तो यह आप हिंदी में भी देख सकते हैं, दो लड़कियां बाजार से घर आती हैं। ये वाक्य बन गया। नेक्स्ट है, बालिका बहुत सारी लड़कियां या लड़कियां, आपणात बाजार से, गृहम घर आगच्छन्ति आती है। बालिका प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो आगच्छन्ति भी प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। बालिका आपणात गृहम आगच्छन्ति, लड़कियां बाजार से घर आती हैं। तो ये वाक्य हिंदी में भी देख सकते हैं हम, लड़कियां बाजार से घर आती हैं। ठीक है। 34 देखिए, अहम मैं आपणात बाजार से, गृहम घर आगच्छामि आता हूं, या मैं बाजार से घर आती हूं। इस प्रकार से उत्तर जो देखो इस प्रकार से लिखा गया, एकदम ठीक है। आधा तय है पहले, तो इस प्रकार लिखा गया उत्तर, मैं बाजार से घर आता हूं या मैं बाजार से घर आती हूं। नेक्स्ट है, आवाम हम दोनों और आगच्छा आते हैं, कहां से? बाजार से। कहां? गृहम घर। आवाम आपणात गृहम आगच्छावै, हम दोनों बाजार से घर आते हैं। तो इस प्रकार से वाक्य बना। नंबर 36 देखिए, वयम हम सब आपणात बाजार से, गृहम घर आगच्छामि आते हैं। हम सब उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता है वयम, उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया आगच्छामि का प्रयोग किया गया है। तो देखिए साथियों, उत्तर हिंदी में भी हम सब बाजार से घर आते हैं। ठीक है। नंबर 37, त्वम मध्यम पुरुष एकवचन का कर्ता, आगच्छसि मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया। तुम आते हो, कहां से? आपणात बाजार से, गृहम घर। त्वम आपणात गृहम आगच्छसि, तुम बाजार से घर आते हो। 38, युवाम तुम दोनों आपणात बाजार से, गृहम घर आगच्छते आते हो। युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता, आगच्छते है मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया। आपणात बाजार से, साथियों बाजार से एक भी आ सकता है, अनेक भी आ सकते हैं। तो बाजार तो बहुत बड़ा होता है, गृहम घर भी एक से अधिक आ सकते हैं, इसलिए इनमें चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। युवाम आपणात गृहम आगच्छते, तुम दोनों बाजार से घर आते हो। तो धीरे धीरे हम अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस आ जाता है। तुम दोनों बाजार से घर आते हो। 39 देखिए, यूयम तुम सब, और यहाँ पर आगच्छत मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया। तुम सब आपणात बाजार से, गृहम आगच्छत घर आते हो। तो हिंदी में देख सकते हैं हम, तुम सब बाजार से घर आते हो। नेक्स्ट है 40, भवान आप प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता और आगच्छति प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया। आप आपणात बाजार से, गृहम घर आते हो, आगच्छति। उत्तर देखिए, आप बाजार से घर आते हो। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए